समृद्धि ने कहा। देखो विजय, मैं गांव के एक मिडिल क्लास घर से हूँ और यूपीएससी के क्लासेस में मेरे पापा ने बहुत पैसे लगाए हैं। मैं प्यार व्यार के चक्कर में अभी 21 साल की उम्र में तो नहीं पढ़ सकती। दोस्तों के सामने समृद्धि की ना सुन विजय गुस्से से आग बबूला हो उठा और उसने दांत पिसते हुए कहा, तो क्या तुम हमारा प्रपोजल ठुकरा रही हो समृद्धि? तुमको पता है ना, हमारा बाप जौनपुर के विधायक का पीए है। साला रातों रात उठाकर मार के फेंक देंगे गन्ना के खेत में। समृद्धि ने धीमी आवाज में विजय से कहा। तुम्हें जो करना है वो करो, पर मेरा पीछा छोड़ दो। और वहां से निकल गई। विजय को पता था कि उसने समृद्धि को गीदड़ भपकी दी थी और वो समृद्धि का बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि विजय के पिताजी बहुत ईमानदार आदमी हैं। समृद्धि को जाता देख विजय के दोस्त उस पर हंसने लगे और विजय ने समृद्धि की ना और दोस्तों की हंसी को अपने अहम पे लिया। वो गुस्से में घर गया और अपना बस्ता गुस्से में बिस्तर पे फेंक समृद्धि को सबक सिखाने का सोचने लगा। फिर वो कंप्यूटर पे बैठा और गूगल पे टाइप करने लगा, हाउ टू किल समवन विदाउट लीविंग एनी प्रूफ। उसके सामने बहुत सारे गूगल सर्च रिजल्ट आए और विजय ने लिंक्स टटोलना शुरू किया। विजय ने एक लिंक पे क्लिक किया जो उसे एक वेबसाइट पे लेके गया। वो वेबसाइट एक साधारण सी वेबसाइट लग रही थी और उस वेबसाइट पे लिखा था, जिसे मारना है उसका नाम यहाँ लिखो। विजय ने गुस्से से समृद्धि का नाम उस बॉक्स में टाइप किया। वो कंफर्म बटन पे क्लिक करने ही वाला था कि तभी घर की लाइट चली गई और विजय का कंप्यूटर बंद हो गया। विजय अपने बिस्तर पे आके लेट गया। उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। गुस्से में समृद्धि के बारे में सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। तभी विजय के कानों में एक आवाज आई, रुक क्यों गए? उस व्यक्ति को मारना नहीं है क्या? फिर वेबसाइट पे आओ। रुक क्यों गए? उस व्यक्ति को मारना नहीं है क्या? फिर वेबसाइट पे आओ। और जिस बिस्तर पे विजय सोया था, अचानक उसके गद्दे से दो हाथ निकले और उन हाथों ने विजय के नाक और मुंह को जकड़ लिया। विजय झटके से उठा और जोर जोर से सांसें लेने लगा। उसने मन ही मन सोचा, कितना बुरा सपना था यार। उसने रूम में चारों तरफ देखा। लाइट आ चुकी थी और कंप्यूटर भी शुरू था और कंप्यूटर के स्क्रीन पे थी वो वेबसाइट। उस वेबसाइट को देख विजय को समृद्धि की याद आई और वो फिर गुस्सा हो उठा। वो फिर से कंप्यूटर के सामने बैठा और उसने उस बॉक्स में समृद्धि का नाम डाला। फिर कंफर्म बटन पे क्लिक किया। कंफर्म बटन पे क्लिक करने के बाद वेबसाइट अपने आप बंद हो गई। ये विजय को थोड़ा अटपटा सा लगा। फिर उसने सोचा, हम ये क्या पागलपंती कर रहे हैं। ऐसे वेबसाइट पे नाम डालने से थोड़ी ना वो मरेगी। साला किसी ने फेक वेबसाइट बना के रखी है और हमने भी गुस्से में ई में नाम डाल दिया। विजय ने घड़ी देखी। रात के 10:30 बज रहे थे। उसने कंप्यूटर बंद किया और वो सो गया। दूसरे दिन समृद्धि यूपीएससी के क्लास में मॉक टेस्ट के लिए बैठी थी। उसकी सीट खिड़की के बगल में ही थी और वो बाहर देख जवाब याद करने की कोशिश कर रही थी। बाहर इंस्टीट्यूट का गार्डन था जहां कई पेड़ थे। समृद्धि बाहर देख सोच रही थी, तभी उसकी नजर सामने वाले पेड़ के पास खड़े एक लड़की पे पड़ी। वो लड़की समृद्धि की तरफ मुंह कर खड़ी थी।
उस लड़की ने समृद्धि के इंस्टीट्यूट का यूनिफॉर्म ही पहना था और वो नीचे देख अपने बाएं हाथ से पास लगे पेड़ को नोच रही थी। समृद्धि एकटक उस लड़की की हरकतों को देख रही थी और वो लड़की भी नीचे देख लगातार हाथ से पेड़ को नोच रही थी। समृद्धि को समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की कर क्या रही है। तभी उस लड़की ने समृद्धि की तरफ देखा और उस लड़की का चेहरा देख समृद्धि अपने जगह पर जम गई। सामने वाली लड़की समृद्धि की हमशक्ल ही थी, पर उसके दाहिने गाल पे एक बड़े चोट का निशान था। उसकी आंख की पुतलियां एक सफेद परत से ढकी थी और उसकी त्वचा इतनी सफेद थी कि मानो शरीर में खून ही ना हो। समृद्धि उस लड़की को पेड़ नोचता देख रही थी कि तभी उस लड़की ने समृद्धि को एक शैतानी हंसी दी और देखते ही देखते वो एक पल में समृद्धि के सामने वाली खिड़की पे आ गई और उसने अपना पंजा समृद्धि के चेहरे पे मारा। समृद्धि अपने बचाव में दोनों हाथ अपने चेहरे के सामने लाकर जोर से चिल्लाई। समृद्धि की चीख सुन पूरी क्लास चौंक कर समृद्धि को देखने लगी। पीछे के बेंच पे बैठी लड़की ने समृद्धि से पूछा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? समृद्धि ने अपने चेहरे पे हाथ घुमाते हुए जानने की कोशिश की कि उस लड़की के वार से उसके चेहरे को कितनी क्षति पहुंची है, पर समृद्धि का चेहरा बिल्कुल ठीक था। वो भाग के इंस्टीट्यूट के बाथरूम में गई और उसने आईने में देखा। तब उसे यकीन हुआ कि उसे बस वहम हुआ था। दोपहर को क्लास खत्म कर समृद्धि घर के लिए निकली। वो रास्ते पे चल रही थी, तभी उसे सामने थोड़ी दूर वही लड़की फिर दिखाई दी। वो लड़की समृद्धि की तरफ ही बढ़ रही थी। उस लड़की को देख समृद्धि थर्रा उठी। समृद्धि ने अपने आजू बाजू देखा, पूरे रास्ते में कोई नहीं था। वो लड़की समृद्धि की तरफ रफ्तार से भागते हुए आई और समृद्धि के एकदम सामने आकर खड़ी हो गई। समृद्धि डर से कांपने लगी। अब वो लड़की और समृद्धि एक दूसरे को बिना पलक झपकाए देख रहे थे। तभी उस लड़की ने अपने भावहीन चेहरे पर फिर से शैतानी हंसी लाई और फिर एक छलांग मारकर अपने दोनों हाथों और पैरों से समृद्धि को जकड़ लिया। समृद्धि डर के मारे बेहोश होकर रास्ते पर गिर गई। जब समृद्धि को होश आया, वो हॉस्पिटल के एक प्राइवेट वार्ड में थी। एक नर्स ने उसे बताया कि उसके माँ बाप रास्ते में हैं और कुछ भले लोगों ने समृद्धि को रास्ते पे बेहोश देख हॉस्पिटल लाकर छोड़ दिया। शाम के 7 बज रहे थे। समृद्धि का कमरा खाली था। वो अभी भी दवाई के असर से थोड़ी बेचैन थी। वो हॉस्पिटल के बेड पे लेट ऊपर घूम रहे फैन को देख दिन भर की घटनाओं के बारे में सोच रही थी। तभी उसे फैन पे अपने दोनों हाथों और पैरों के बल लटकी वही लड़की दिखाई दी। वो समृद्धि को देख हंस रही थी और पंखे के साथ गोल घूम रही थी। बहुत भयानक दृश्य था वो। समृद्धि उसे देख बेड से झटके से उठी और उसके हाथ पे लगे सलाइन उखड़ गए। वो डर कर कमरे के एक कोने में जाकर दीवार से सिटक कर खड़ी हो गई और उसने उस लड़की से पूछा, कौन कौन हो तुम और क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? उस पे वो पंखे पे लटकती लड़की बोली,
मुझे विजय ने भेजा है। इतना बोल वो जोर जोर से हंसने लगी। तभी समृद्धि के पीछे की दीवार से दो हाथ निकले और उन हाथों ने समृद्धि को दीवार के अंदर खींच लिया और समृद्धि चिल्लाते हुए दीवार में समा गई। चिल्लाने की आवाज सुन नर्स दौड़ते हुए कमरे में आई, पर समृद्धि वहां नहीं थी। उसी रात 1:30 बजे विजय अपने बेड पे सोया था और तभी उसे कमरे में हलचल सुनाई दी। हलचल से विजय उठ गया और सामने जो उसने देखा उससे उसकी धड़कनें एक पल के लिए बंद हो गई। उसके सामने थी एक बिना शक्ल की लड़की। उस लड़की ने विजय से कहा, समृद्धि तो गई, अब तू मेरे साथ खेल। खेल खेल खेलना। विजय ने डर के पूछा, कौन हो तुम और समृद्धि कहाँ गई? उस पे वो लड़की हंसकर बोली, जहाँ तुमने भेजने बोला था। विजय के पसीने छूट गए। वो कपकपाती आवाज में बोला, हम हमको तो वो सब मजाक लगा था। और तुम हमसे क्या चाहती हो? वो लड़की ने जवाब दिया, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। बोलो, मेरे साथ खेलोगे ना? विजय ने पूछा, खेल? कैसा खेल? तो उस लड़की ने विजय के सामने एक रस्सी पकड़ी और बोली, इसे गले में लपेटो और खींचो। विजय के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और वो अपनी जगह पर स्तब्ध खड़ा रहा। विजय को स्तब्ध खड़ा देख वो लड़की गुस्से में बोली, तुम कर रहे हो या मैं करूं? और विजय कुछ सोच पाता उसके पहले ही वो लड़की विजय के सामने से एक झटके में विजय के कांधों पे आ बैठी। लड़की ने विजय के गले में रस्सी लपेटी और जोर से खींचने लगी। विजय झटपटाने लगा, उसका दम घुट रहा था और वो लड़की धीरे धीरे रस्सी की पकड़ को और कड़ा कर रही थी। दूसरे दिन सुबह विजय की मां को विजय उसके बेड पे निष्प्राण मिला। डॉक्टर से समझा कि विजय की मौत नींद में दम घुटने से हुई थी। आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे इसलिए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए ईमेल आईडी पर हमें मेल भेजें।